Hello friends, this is Minu. Welcome to our channel Shri Radhika channel. We will discuss class 8 ज्योग्राफी लेसन। ये जो पोएम है ये लिखी गई है जुल्फिकर घोष के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ज्योग्राफी लेसन में जो पोइट है वो जैसे प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में वो देखते हैं कि उनका जो प्लेन जब जा रहा होता है कुछ ऊंचाई से, जब भी हम किसी ऊंचाई से कुछ देखते हैं, सपोज प्लेन में से देखते हैं या फिर कभी आप पहाड़ पे भी चढ़े होंगे तो भी काफ़ी ऊंचाई होती है, वहाँ से भी जब हम देखते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर सा दिखाई देता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मीलों की दूरी है वो कुछ इंचेस में दी गई है आपको। ठीक है, जैसे परफेक्ट नाप के हर चीज़ को लाइन, जैसे जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनकी जो लाइनें हैं, दीवारें हैं, उनको भी एकदम नाप के 6 इंच 4 इंच इस तरीके से नाप के बनाया गया है सब कुछ। यानी सब कुछ एक प्लान से दिखाया जाता है कि जैसे सब कुछ डिसऑर्डर नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। ठीक है, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. There seems an inevitability about what on the ground had looked haphazard and unplanned and without style when the jet sprang into the sky. इस जो स्टैंजा में पोएम में जो पोइट कहना चाह रहा है वो ही बता रहा है कि जब वो प्लेन टेक ऑफ जैसे ही करता है, स्प्रैंग का मतलब होता है टेक ऑफ करना, यानी जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो वो कुछ दूरी पे, जैसे कुछ ऊंचाई पे जाता है तो वहाँ से हमें जो दिखाई दे रहा है ना, अब उसके बारे में बता रहा है कि वो जो ऊपर से हमें कैसा दिखाई देता है। तो ऊपर से जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बहुत मीलों की जो दूरी है वो इंचेस में दिखाई दे रही है, यानी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो हमें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और सीइंग इट्स स्केल 6 इंचेस, यानी वो 6 इंचेस का मतलब ये है कि वो बड़ी सी दूरी है और वो छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे नाप के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल नाप के बनाया गया, बहुत बड़ी दूरी छोटे छोटे इंचेस में दिखाई देती है। देयर सिम एंड इनविटेबिलिटी होती है सर्टेन, यानी कुछ निश्चित होना। ठीक है, तो ये निश्चित है कि जो सब कुछ निश्चित लगता है कि ये इस तरीके से डेवलप हुआ है। जो सिटीज़ है वो कैसे डेवलप हुई है, यानी एक नाप के जैसे सब कुछ बनाया गया होता है, इसलिए ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। बट इसमें आगे क्या है, अबाउट वट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड हैफर्स्ट, यानी क्या है कि जब हम ग्राउंड से देखते हैं, हम नीचे, हम अपने घर में खड़े हैं, स्कूल में हैं, जहाँ भी हैं, या हम ज़मीन पे हैं, ज़मीन से हमें कुछ अच्छे से क्लियर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ डिसऑर्डर सा है, कुछ भी प्लान करके नहीं बनाया गया है, सब कुछ ऐसे ही लग रहा है बिना प्लान के सब कुछ बना दिया गया है। ठीक है, अनप्लान्ड, यानी सब कुछ अनप्लान्ड लगता है, और हैफर्स्ट का मतलब होता है डिसऑर्डर। अब आगे है व्हेन द जेट रिच्ड 10,000 फीट। अब वो जब जो जेट है, प्लेन है, वो कहाँ 10,000 फीट की दूरी पे जब पहुंचता है, यानी और ऊंचाई पे जाता है। इट वाज क्लियर द कंट्री हैड सिटी वेयर द रिवर रन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी that land and water attract the man was clearly delineated and when the jet reached 10,000 feet। अब इसमें क्या है कि जब प्लेन 10,000 फीट की दूरी पे पहुंचता है तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कंट्रीज़ और सिटीज़ वहाँ क्यों हैं जहाँ नदियाँ बहती हैं, या नदियाँ जहाँ ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ जहाँ ज़्यादा होंगी वहीं सिटीज़ और कंट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बहुत बार एसएस में भी पढ़ा हुआ है। हमारी जब छोटी क्लासेस में स्टार्ट होती है एसएस, तो उसमें बताया जाता है कि जब मानव ने रहना शुरू किया तो वो कहाँ एरिया देखता था, पहले
वो सबसे पहले उस जगह को वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता था जहाँ पानी की सुविधा हो, यानी वाटर बॉडीज़ जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का एक लॉजिक ही मानो कि जो लैंड और वाटर जो है वो एक मैन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये सब ऊपर से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्यों ये जो कंट्रीज़ हैं वो रिवर के या वाटर बॉडी के पास में डेवलप हुई, ठीक है। फिर उसके आगे है व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई इट वाज क्लियर द अर्थ वाज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। अब उसमें नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि जब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जब कुछ और ऊंचाई पे जब प्लेन जाता है तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो एक है। यानी अब ये नहीं है कि हम जितने भी कंट्रीज़ हैं तो उतने अलग अलग अर्थ के टुकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से जो हमारी अर्थ है वो एक ही दिखाई दे रही है उसे पोइट को, और जो पोइट हैं उनको एक ही अर्थ दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये क्लियर है कि हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा लैंड से ज़्यादा कौन सा पार्ट है, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। हमारी अर्थ पे जो लैंड है वो कम है और वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है, ये ऊपर से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। और क्योंकि जो हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में भी क्या होता है कि जो ज़्यादा जो एरिया होता है ग्लोब पे वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ब्लू यानी वाटर बॉडीज़ उस पर ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट है, फिर है इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड केस टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर वाई। अब इसमें क्या है कि जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि वो हमें ये बता रहा है कि ये सब चीज़ें तो क्लियर हुई मुझे कि जो ज़्यादा सिटीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं रिवर के नज़दीक क्यों डेवलप्ड है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी क्लियर हुआ कि ऊपर से सब कुछ ऐसे लग रहा है कि सब कुछ प्लान करके बनाया गया है, डिसऑर्डर वे में नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं है, एक चीज़ का आंसर अभी भी नहीं मिला है, और वो ये कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जब अर्थ एक है, ठीक है, तो क्यों लोगों में के बीच में नफ़रत के कारण बने हुए हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, एक दूसरे को किल करते हैं, और क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों हमारी कंट्रीज़ अलग अलग बनी हुई हैं, क्यों सबके बीच में जो बॉर्डर हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी भी पोइट को क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। यानी अब पोइट एक तरह से हमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें हमें जो पोइट ये बोलना चाह रहा है कि जब अर्थ एक है तो हमें भी मिलजुल के सबको एक साथ प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ना वॉर होने चाहिए, किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आज हमारी पोएम थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।